हाँ भाई देखो, ये हाइड्रोकार्बन यौगिक लिखे हुए हैं, इनका नामकरण करने के लिए हमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापियों का गोला कर लो कि भाई एक प्रतिस्थापी तो ये रहा और एक प्रतिस्थापी ये रहा, दो प्रतिस्थापी हैं और दोनों प्रतिस्थापियों में जो Cl है इसको तो कहेंगे क्लोरो और Br है इसको कहेंगे ब्रोमो। तो दोनों प्रतिस्थापी हो गए। अब फिर इसके बाद में हम पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी थी। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, इसमें जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो उधर से अंकन करना है। तो प्रतिस्थापी इधर से निकट है तो 1 2 3 4 5 5 अंक दे दिए। इसके बाद में जितने नंबर पर प्रतिस्थापी स्थापित है, तो एक बात बताओ कितने पे है, 2 पे क्लोरो में C आ रहा है और ब्रोमो में B आ रहा है। तो C पहले आता है, B पहले आता है, B पहले आता है, तो पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और कार्बन है 5 तो पेंटेन। आसान है नाम, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। अब इसके बाद में इसका आ जाओ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखो 1 2 3 4 5। अगर मैं इधर से गिनूं तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, 6 कार्बन आ रहे हैं इसके बीच में। तो हम जो श्रृंखला चुनेंगे वो ये वाली चुनेंगे, सबसे ज्यादा कार्बन इस श्रृंखला में आ रहे हैं। अब इसमें प्रतिस्थापियों पर गोला करेंगे, 1 और 1 दो प्रतिस्थापी हैं और इस प्रतिस्थापी का नाम CH3 का नाम मैथिल है, मैथिल। 2 मैथिल है तो डाइमेथिल हो जाएगा। अब ये अंकन करेंगे, इसके बाद में इधर से प्रतिस्थापी निकट है तो 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे और 3 पे 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो यहां लिखेंगे 2 3 डाइमेथिल और हेक्सेन। 6 ना तो हेक्सेन आ जाएगा, बड़ा आसान है। इसी के बाद में इसमें देखो कौन सी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहां से गिने तो 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं और इधर गिने तो 1 2 3 4 5 6। तो सीधी श्रृंखला है ना, इसमें सबसे ज्यादा आ रहे हैं 7, सबसे ज्यादा इसी श्रृंखला में आ रहे हैं 7। अब प्रतिस्थापी ये पूरा हो गया, प्रतिस्थापी ये पूरा हो गया और इस प्रतिस्थापी को हम कहेंगे आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल है इसका नाम। भाई ये जो प्रतिस्थापी है ना CH, एक C इधर जुड़ा हुआ है CH3 और CH3, जो ये है इसमें 3 कार्बन है और एक कार्बन के 2 सिंग लगे हुए हैं। तो मैंने आप कहा था इसमें लगाएंगे आइसो, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल। तो अब गिनती करेंगे, इधर से करें या इधर से, 1 2 3 4 पे आ रहा है इधर, 1 2 3 4 किधर से भी कर लो बराबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इसका नाम होगा, 4 पे है 4 आइसोप्रोपिल, 4 आइसोप्रोपिल और 7 है तो हेप्टेन। ये इसका नाम हो गया 4 आइसोप्रोपिल हेप्टेन। अब इसमें देखो द्विबंध और त्रिबंध जो होते हैं ना वो प्रतिस्थापियों में गिने जाते हैं। द्विबंध और त्रिबंध जो होते हैं वो प्रतिस्थापियों में गिने जाते हैं। तो यहां पर द्विबंध है और द्विबंध का मतलब होता है इसमें क्या लगाएंगे, ईन। क्या लगाएंगे, ईन। अब हम कार्बन श्रृंखला यही है, यहां पर ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है ईन। अब कार्बन का अंकन करेंगे 1 2 3 4 5।
इधर से करते थे 1 2 3 4 पे 3 पे आता, और इधर से 2 ही पे आ रहा है, 2 के बाद में ही आ रहा है, इधर 3 के बाद में आता। तो अब यहां पर लिखेंगे 2, 2 पे है ना इन, 2 पे क्या है इन, और कितने हैं पेंटीन, 2 पेंटीन, 2 पेंटीन हो जाएगा ये, क्योंकि 2 नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड है। इस प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण लेंगे अपन, जो अपन के आसानी से समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार से इन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण करते हैं। आगे देखो, बहुत सारे उदाहरण और लिख देता हूं मैं इसमें, और करते हैं इसका। हाँ भाई, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, इसका नाम देखो। इसमें जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है वो है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये है। इसका नामांकन चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, समान कार्बन पे आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने 6, कितने नंबर के बाद में 3 के बाद में 3, कितने हैं 6, हेक्साइन, 3 हेक्साइन, आयन आ रहा है ना, ये आयन होता है ये 3 हेक्साइन, समझ में आई ना। इस प्रकार से लिखेंगे। अगर देखो, जैसे अगर आपके पास ये आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आ जाए। अब 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया अपने पास, यहां पर 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब यहां पर प्रतिस्थापियों की संख्या हो गई 2, और दोनों ही आयन हैं, तो इसको लिखेंगे डाई आयन। क्या लिखेंगे? डाई आयन लिखेंगे। तो कितने हैं देखो, काउंटिंग करो, 1 2 पे आ रहे हैं, इधर भी 2 पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां लिखेंगे भाई 2 पे आ रहा है 2 कोमा 5 डैश डाई आयन, और कितने हैं ये 7 हेप्ट। हेप्ट। अगर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2,5 हेक्टाडाइइन, सॉरी आयन, डाई आयन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। कैसे भी किसी भी तरीके से आप इनका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरणों में देखो बड़ा आसान है, इनको आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने पास ये है CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड COOH CH2 CH3, ये है। तो यहां पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में अंकन करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो तो दोनों साइड से 3 पे ही आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो कितने पे आ रहा है 3। COOH किस पे आता है? कार्बोक्सिलिक जो प्रतिस्थापी है ना, कार्बोक्सिलिक समूह वाले जो प्रतिस्थापी हैं, और उनका जो अनुलग्न है वो क्या है? ओइक अम्ल। क्या है? 3 ओइक अम्ल। और क्या है? 1 2 3 4 5 पेंटेन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 पेंटेनोइक अम्ल, 3 पेंटेनोइक अम्ल। इस प्रकार से इसका नामकरण हो सकता है। और उदाहरण लेते हैं।
CH3 CH2 CH2 CHO, ये प्रतिस्थापी है वही। और कार्बनों की संख्या इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 4 है, तो एक नंबर पे 1, ये एल्डिहाइड समूह का है L, और कितने हैं ब्यूटेन, तो इसको हम यहां लिख सकते हैं 1 ब्यूटेनेल, क्या लिख सकते हैं इसको हम 1 ब्यूटेनेल, आसानी से लिख सकते हैं। देखो एक प्रतिस्थापी नाइट्रो भी है जो आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, नाइट्रो जिसमें ये समूह लगा हुआ होता है, ये NO3, वो NO2 समूह लगा हुआ होता है। अगर यहां पर किसी भी हाइड्रोकार्बन संख्या के साथ में NO2 समूह लगा हुआ हो तो हम उसको नाइट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रो।